रानी परी का जादुई अनोखा लहंगा। एक बार की बात है, सोनम अपने माता पिता के साथ हरियापुर नाम के गांव में रहा करती थी। सोनम के घर के बगल में ही गीता का घर था। सोनम और गीता दोनों सहेलियां थीं। सोनम दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन गीता का रंग थोड़ा गहरा था। गीता भी अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनम का परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था। गरीब होने के बावजूद भी सोनम हर काम में आगे थी। घर के कामों से लेकर पढ़ाई सब में अव्वल थी। वहीं गीता ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, फिर भी उसे अपनी अमीरी पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। घर में सारी सुविधा होने के बावजूद वह पढ़ाई में बहुत ही पीछे थी। एक बार की बात है, गीता अपने माँ से कहती है, माँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, फटाफट से मुझे पैसे दे दो पार्टी करने के लिए। मेरे पास कोई अच्छी सी ड्रेस भी नहीं है, तो मुझे शॉपिंग पर भी जाना है, इसलिए मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे दे देना। गीता, अभी तो 1 हफ्ते पहले ही मैंने तुम्हें 10,000 दिए थे। बेटा, तुमने 10,000 कहाँ खर्च कर दिए? माँ, आज के ज़माने में 10,000 की क्या कीमत है? वह पैसे तो उसी दिन ख़त्म हो गए थे। आज तो मुझे पूरे 20,000 रुपये चाहिए। गीता बेटा, तुम इतना फालतू के खर्चे क्यों करती हो? अब तुम बड़ी हो गई हो, कोई बच्ची नहीं रही। कभी पढ़ाई में भी मन लगा लिया करो। हमेशा कम नंबर लेकर आती हो। बगल में रहने वाली तुम्हारी सहेली सोनम को देखो, कितनी गरीब है बेचारी, फिर भी घर के सारे काम करती है। सारे काम करने के बावजूद पढ़ाई में भी इतनी तेज़ है। बेचारी के पास कोई सुविधा भी नहीं है, फिर भी जैसे तैसे पढ़ लेती है। तुम्हें अभी भी उससे सीखने की ज़रूरत है। माँ, आपको पैसे देना है तो दो, वरना मैं डैडी से मांग लूँगी। मैंने आपसे पैसे मांगे हैं, सोनम की तारीफ़ करने के लिए नहीं कहा है। सोनम ऐसी है, सोनम वैसी है। सोनम कैसी भी हो, मुझे उससे क्या मतलब। मैंने आपको जो कहा है वह कीजिए ना। अगर नहीं देना है पैसे तो मना कर दीजिए, मैं डैडी से मांग लूँगी। इतना कहकर गीता गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। अपने पापा से कहकर अपने अकाउंट में 20,000 डलवा लेती है। उसके बाद वह शॉपिंग के लिए जाने लगती है। वह जैसे ही घर से निकलती है, वैसे ही उसे अपनी कॉलेज की फ्रेंड राखी मिल जाती है। गीता उसे देखकर रुक जाती है और खुश होते हुए कहती है, अरे राखी, तुम यहाँ? वैसे तुम कहाँ जा रही हो? तुम मेरे घर आ रही थी ना? लेकिन मैं तो शॉपिंग पर जा रही हूँ। क्या तुम चलोगी मेरे साथ शॉपिंग पर? अरे नहीं नहीं गीता, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारे घर नहीं आ रही थी, बल्कि मैं तो सोनम के घर जा रही थी। दरअसल मुझे उससे कुछ काम था। थोड़ा बहुत मुझे प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछना था और कुछ पर्सनल बातें भी करनी थी, जो मैं तुमसे नहीं कर सकती। वैसे भी तुम शॉपिंग के लिए जा रही थी ना? जाओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। इतना कहकर राखी गीता की कोई बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। गीता को बहुत गुस्सा आता है। वह मन ही मन सोचती है, पता नहीं सोनम ने इन सब पर क्या जादू कर रखा है। जिसको देखो वही सोनम सोनम कहते रहते हैं। पहले मम्मी ने दिमाग खराब कर दिया, अब इस राखी की बच्ची ने। मुझे क्या, मैं तो चली शॉपिंग करने। गीता शॉपिंग करने चली जाती है। इधर रेखा सोनम के घर पहुंचकर सोनम से कहती है, अरे सोनम, तू बिजी तो नहीं है ना? मैं तुझसे मिलने आई हूँ। दरअसल मुझे असाइनमेंट के बारे में तुझसे कुछ पूछना था और मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बातें भी करनी थी। अरे नहीं पागल, मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ। लेकिन तू बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आकर बैठ जा। फिर सोनम और राखी अंदर बैठकर खूब सारी बातें करती हैं और साथ में पढ़ाई भी करती हैं। पढ़ाई करने के बाद राखी कहती है, सोनम, हमारे गांव के पास जो मेला लगा है, मेरा आज जाने का बहुत मन कर रहा है। तू भी चलेगी क्या मेरे साथ?
हाँ हाँ राखी, क्यों नहीं, तुम 2 मिनट रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। तैयार होने के बाद सोनम और राखी मेला घूमने चले जाते हैं। वह दोनों मेले में बहुत ही मस्ती करते हैं और उन्हें वहाँ पर गीता और उसकी सहेलियाँ मिल जाती है। गीता सोनम और राखी को देखकर कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? राखी, तुम तो असाइनमेंट के काम से सोनम के घर पर गई थी ना? हाँ, हमारा असाइनमेंट का काम तो हो गया था और हमारा मेला घूमने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए हम मेला घूमने आ गए। लेकिन तुम तो शॉपिंग पर गई थी ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, हम शॉपिंग पर गए थे, फिर हमारा मन हुआ मेला भी घूम आए, इसलिए आ गए। वैसे तुम सोनम के साथ आई हो तो फिर तुम्हें इसे 1-2 अपने अच्छे कपड़े दे देने चाहिए थे। देखो तो ज़रा कैसे फटीचर से कपड़े पहनकर मेले में आई है। गीता की यह बात सुन सोनम बड़े प्यार से कहती है, मेरे कपड़े फटीचर हैं तो क्या हो गया? गीता, वैसे भी राखी को मेरे साथ यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं थी, तो तुम्हें क्यों हो रही है? चलो अब तुम हमारे सामने से हटो और हमें जाने दो। ऐसा कहकर सोनम राखी का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मेले में एक अनाउंसमेंट होती है, मेला में आए सभी लड़कियां, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह मेला 1 महीने के लिए लगा है। अगले हफ्ते से इस मेले में एक डांस कंपटीशन होगा, जिसमें लड़कियों को बहुत सुंदर सुंदर लहंगा पहनकर नृत्य करेंगी और इस प्रतियोगिता को शूट किया जाएगा और साथ ही इस प्रतियोगिता को टीवी पर भी दिखाया जाएगा। इस प्रतियोगिता को जाने माने बिजनेसमैन के बेटे हर्षित लाल जज करेंगे। जिसको भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है, आज ही अपना नाम रजिस्टर करवाए। यह अनाउंसमेंट सुनकर वहाँ खड़ी सारी लड़कियाँ बहुत ही खुश हो जाती है और एक एक कर वहाँ अपना नाम रजिस्टर करवा लेती है। गीता भी अपना नाम रजिस्टर करवा लेती है। दूसरी तरफ राखी सोनम से कहती है, सोनम तू भी तो बहुत अच्छा डांस कर लेती है ना, तो तू अपना नाम क्यों नहीं रजिस्टर करवा लेती? तूने अनाउंसमेंट सही से नहीं सुनी क्या? उन्होंने कहा जो भी लड़की लहंगा पहनकर डांस करेगी, तू तो अच्छे से जानती है ना, मेरे पास ना ही सुंदर सा लहंगा है और ना ही उसे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं, इसलिए मैं अपना नाम रजिस्टर नहीं करवा पाऊंगी। देख, यह बहुत अच्छा मौका है, तुझे पता है ना यह शो टीवी पर आएगा। अगर तू अपनी गरीबी को मिटाने के लिए कुछ करेगी नहीं तो तेरी गरीबी कैसे ख़त्म होगी? मेरी मान, तू अपना नाम रजिस्टर करवा ले। रही बात लहंगे की, कहीं ना कहीं से हम अरेंज कर ही लेंगे, मैं मदद कर पाऊंगी तेरी। सच में यार, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, चल नाम लिखवा कर आते हैं। उसके बाद सोनम अपना नाम रजिस्टर करवा लेती है और फिर घर आ जाती है। घर आने के बाद राखी कहती है, सोनम मेरे पास एक आइडिया है, तुझे सिलाई करनी आती है ना? मैं तुझे बहुत सुंदर सुंदर कपड़े ला कर दूंगी, तुम उससे अपने लिए बहुत अच्छा सा लहंगा बना लेना। अरे वाह, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, तुम सच में बहुत अच्छी हो राखी। उसके बाद राखी सोनम को बहुत अच्छे कपड़े लाकर देती है। सोनम बहुत मेहनत करके 5 दिनों में उस लहंगे को तैयार करती है और बहुत खुश होती है क्योंकि लहंगा बहुत सुंदर बनकर तैयार हुआ था। सोनम राखी को कॉल करती है और कहती है, राखी मैंने लहंगा बनाकर तैयार कर लिया है, सच में बहुत सुंदर लहंगा बनकर तैयार हुआ है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो मैं यह सब नहीं कर पाती। हाँ हाँ बाबा, ठीक है। अच्छा सुन, मैं थोड़ी देर में तेरे घर आती हूँ, फिर दिखाइए मुझे लहंगा। थोड़ी देर बाद राखी सोनम के घर आती है। सोनम राखी को अपना सिला हुआ लहंगा दिखाती है। सच में यार,
तूने तो बहुत अच्छा लहंगा सिल लिया है। अब देखना, कंपटीशन में तुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यह बात करते हुए दोनों सहेलियां बहुत खुश हो रही थी। थोड़ी देर में यह खबर गीता को लग जाती है। गीता उसी लहंगे को देखने के लिए सोनम के घर आती है। सोनम का इतना सुंदर लहंगा देखकर गीता बहुत ही ज़्यादा जल जाती है और मुंह बनाकर अपने घर चली जाती है और खुद से ही कहती है, यह सोनम की बच्ची तो पहले से ही इतनी खूबसूरत है। वह लहंगा पहनकर कंपटीशन में डांस करेगी तो वही जीतेगी। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा, वह इतना अनोखा और खूबसूरत लहंगा कैसे बना सकती है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। गीता उसी रात सोनम के घर जाती है और उसके खूबसूरत और अनोखे दिखने वाले लहंगे को उठाकर अपने घर ले आती है और उसे जलाकर राख कर देती है और बहुत खुश होती है। अब देखती हूँ कैसे जाते हैं कंपटीशन में डांस करने के लिए। हर चीज़ में यह मुझसे आगे रहती है और मैं इससे थोड़ी सी चूक जाती हूँ, पर इस बार नहीं। इस बार तो कंपटीशन मैं ही जीतूंगी और इसको सबक सिखाऊंगी। अगली सुबह सोनम को अपना लहंगा कहीं नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है, तो इधर उधर ढूंढने लगती है। अरे, मैंने तो यहीं रखा था अपना लहंगा, कहाँ चला गया? सोनम उसे पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन उसे लहंगा कहीं नहीं मिलता, इसलिए बैठकर वहाँ रोने लगती है। तभी वहाँ पर गीता आती है और कहती है, क्या हुआ सोनम, तुम इतना रो क्यों रही हो? गीता, कल मैंने जो तुम्हें लहंगा दिखाया था वह मुझे कहीं मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। गीता सोनम की बात सुनकर हंसने लगती है। तब सोनम कहती है, तुम हंस क्यों रही हो? मैंने बहुत मेहनत से वह लहंगा बनाया था। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि तेरा अनोखा लहंगा मैंने जलाकर राख कर दिया है। तेरी वजह से हमेशा लोगों से मुझे सुननी पड़ती है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब तू ना ही कंपटीशन में जा पाएगी ना ही जीत पाएगी। इस बार तो मैं ही जीतूंगी। यह तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया गीता। गीता हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। सोनम वहीं पर बैठकर रोने लगती है। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है इसका? यह क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है? मैं तो इसे अपनी दोस्त मानती हूँ, फिर भी हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती है। सोनम को बहुत दुख हो रहा था, वह रोने लगती है। रोते रोते सोनम की आँख लग जाती है। जैसे उसकी आँख लगती है, उसको एक सपना आता है। उसके सपने में परियों की रानी परी आ जाती है और वह कहती है, क्या हुआ सोनम, तुम इतनी दुखी क्यों हो? रानी परी, गीता ने मेरी इतनी मेहनत से सिली हुई अनोखा लहंगा जला दिया। पता नहीं उसको मुझसे क्या दिक्कत है। तुम उससे हर चीज में अव्वल हो, इसलिए वह तुमसे चिढ़ती है। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक बहुत अनोखा लहंगा दूंगी। तुम वह पहनकर अच्छा डांस कर पाओगी और तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन जब तक यह डांस प्रतियोगिता खत्म ना हो जाए, तब तक तुम यह बात किसी को नहीं बताओगी। ठीक है रानी परी। थोड़ी देर बाद सोनम की आँख खुलती है। वह अपने सामने एक बहुत चमचमाता लहंगा देखती है। लहंगा देखकर सोनम मन ही मन सोचती है, इसका मतलब सच में सपने में रानी परी आई थी और उन्होंने मुझे यह लहंगा दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी। सोनम यह बात किसी को नहीं बताती है। उसके बाद डांस कंपटीशन वाले दिन एकदम से रानी परी का दिया हुआ अनोखा लहंगा पहनकर स्टेज पर जाती है और बहुत अच्छा डांस करती है। ईशान अग्रवाल उसे सबसे ज़्यादा नंबर देता है। सोनम विनर हो जाती है। सोनम को ट्रॉफी दी जाती है और साथ में 5 लाख का चेक भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, उसको मशहूर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ मूवी करने का मौका मिलता है। एकदम से सोनम की किस्मत ही बदल जाती है।
वह राखी के पास आकर कहती है, अगर तुमने शुरुआत में मुझे बढ़ावा नहीं दिया होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। राखी, तुम जानती हो गीता ने मेरी इतनी मेहनत से सिली हुई अनोखा लहंगा जला दी थी, लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं। तुम विश्वास नहीं करोगी, यह जो लहंगा मैंने पहना है मुझे खुद आकर रानी परी ने दिया है। इस प्रतियोगिता में जीतने का आशीर्वाद भी मुझे उन्होंने ही दिया था। यह तो बहुत अच्छा हुआ मैडम, अब तो तू हीरोइन बन गई है। सोनम अपने अच्छे कर्मों की वजह से आज बहुत बड़े मुकाम पर थी। वहीं गीता का जीवन सोनम से जलते जलते ही बीत जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरीके की नई कहानी सुनने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम किसी और दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।